हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, which state government signed an agreement with the Deccan University from Australia to establish a center of excellence in applied artificial intelligence? So जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, इन्होंने हैदराबाद में ये अग्रीमेंट साइन किया था डेक्कन यूनिवर्सिटी के साथ स्टैब्लिश करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। This agreement brings together Deccan University's Applied Artificial Intelligence Institute and तेलंगाना का जो AI Innovation Hub है, ठीक है, and it will focus on practical, scalable and citizen-centric AI application. It will also focus on creating policy-aligned, secure and responsible AI framework, ensure करने के लिए safe, transparent and ethical deployment of artificial intelligence across governance and industry. Now next is, which nation emerged as a top medal winner at the second edition of Federation Equestre International, that is FEI Asian Equestrian Championships 2025, जो आपका थाईलैंड में हुआ था। सो मेडल टैली इज वॉन बाय द थाईलैंड ओनली एंड इन्होंने 7 मेडल यहाँ पे जीते थे, जिसमें से 3 गोल्ड थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। फॉलोड बाय हांगकांग 7 मेडल, जिसमें 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे, और इंडिया थर्ड नंबर पे था विद 5 medals, 1 gold and 4 silver, right? It was organized by the FEI and इस चैंपियनशिप में इंडिया की तरफ से आशीष लिमे जो हैं वो शामिल थे। He became the first Indian equestrian to win the gold medal in eventing at the Continental Championship। और इंडियन टीम में आशीष लिमाय, शशांक सिंह कटारिया एंड शशांक कानमुरी आपके शामिल थे, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। इंडियन मेडल ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा श्रुति वोरा जो है, इन्होंने 3 सिल्वर मेडल जीते थे इंडिविजुअल ड्रेसेज में, इंडिविजुअल ड्रेसेज, इंटरमीडिएट फ्री स्टाइल 1 में एंड टीम ड्रेसेज में, अलॉन्ग विद दिव्याकृति सिंह एंड गौरव पुंडीर। इसके अलावा इंडियन कंटिजेंट में आपके 6 एथलीट्स थे, 6 ग्रूम्स थे, ठीक है। देन 2 कोचेस थे, 1 वेटनरी डॉक्टर एंड 1 फेरेरी, ठीक है, फेरियर था आपका। देन FEI की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है इंगमर डिवोस। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है लुसेन स्विट्जरलैंड में और इसकी शुरुआत 1921 में की गई थी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियन ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रगनंदा secured qualification for candidate tournament 2026 by winning FIDE circuit 2025, जो जनवरी से दिसंबर 2025 तक आपका चला था। What are the scheduled dates of the tournament? अभी यहाँ पे बात की जा रही है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 की, जो मार्च 28 से स्टार्ट होगा और ये अप्रैल 16 तक आपका चलेगा, 2026 तक, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब बात करें FIDE सर्किट 2025 की, जनवरी से दिसंबर तक चला था और इसमें जो विनर रहे हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 के लिए। और इंडिया से यहाँ पे आर प्रगनंदा शामिल हुए हैं एंड विमेंस के लिए यहाँ पे 3 कैंडिडेट जो है सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। अब टॉप प्लेयर कौन से थे आपके FIDE सर्किट में, तो आर प्रगनंदा पहले नंबर पे, फॉलोड बाय अनीश गिरी फ्रॉम नीदरलैंड, देन नॉडेरबेग फ्रॉम उज्बेकिस्तान, फैबियानो फ्रॉम USA एंड महतियास फ्रॉम दी जर्मनी, ओके। नाउ कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 की बात करें तो ये आपका साइप्रस में होगा एंड ये आपका डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में यहाँ पे कम्पीट किया जाएगा विद अ इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, जो अपने टाइटल को डिफेंड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं, अनीश गिरी आपके नीदरलैंड से, फेबिनो फ्रॉम USA, मैथियास आपके रहेंगे जर्मनी से, जावो खेर फ्रॉम दी उज्बेकिस्तान, वी ही चाइना से, एंड्री SC पेन को रशिया से एंड इंडिया से आर प्रगनंदा रहेंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे विमेंस टीम की हमने बात की, तो विमेंस कैंडिडेट यहाँ पे जो रहेंगे इस टूर्नामेंट के, इट इज ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख, कोनेर हम्पी एंड विशाली रमेश बाबू, राइट। सो ये आपके रहेंगे विमेंस कैंडिडेट फॉर दिस टूर्नामेंट, ओके। अब ऐसे इंडियंस
जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है, तो पहली बार इसे विश्वनाथ आनंद जी द्वारा यहाँ पे जीता गया था, जो इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे एट द एज ऑफ 26। 1995 में इन्होंने जीता था, एंड डी गुकेश ने 2024 में से जीता था एट द एज ऑफ 70, राइट। FIDE की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है आरकेडी डोवोरकोविच। हेडक्वार्टर्स का लुज़ेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1924 में। Now next question है, ICICI Bank Limited acquired an additional stake of what percent in ICICI Prudential Asset Management Company Limited for rupees 2140 करोड़। So ICICI Bank ने 2% एडिशनल चार्ज जो है, एडिशनल स्टेक जो आपका है वो एक्वायर किया है किसमें, ICICI Prudential Asset मैनेजमेंट कंपनी में। बेसिकली ICICI बैंक ने शेयर परचेज अग्रीमेंट साइन किया था प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग लिमिटेड के साथ 2% एडिशनल स्टेक एक्वायर करने के लिए आपकी ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। एंड नाउ इनके जो आपके स्टेक हैं वो बढ़ के कितने हो गए हैं, 53% हो गए हैं, ठीक है। और जो प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग लिमिटेड है, इनके अब रह गए हैं 47%। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने शिल्प गुरु अवार्ड एंड नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड 2023 के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 2023 एंड 24 के। और ये इवेंट आपका विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुआ था एज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स वीक सेलिब्रेशन, जो आपका 8 से 14 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके ऑर्गेनाइजर आपके मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल 48 अवार्ड्स दिए गए थे, जिसमें से 12 शिल्प गुरु अवार्ड्स थे एंड 36 नेशनल अवार्ड्स थे। इसमें से 20 विमेन अवार्डी थी, ठीक है। और नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड की बात करें, इसकी शुरुआत 1965 में की गई थी एंड शिल्प गुरु अवार्ड्स आपके इंट्रोड्यूस किए गए थे इन द ईयर 2002। पूरी जो आपकी अवार्ड्स की लिस्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, राइट। नाउ नेक्स्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन शिल्प गुरु अवार्ड 2023 इन अ हैंड पेंटेड टेक्सटाइल कैटेगरी। सो 2023 के जो शिल्प गुरु अवार्ड थे, इसमें आपके वेस्ट बंगाल के अजीत कुमार दास जो हैं, इन्होंने हैंड पेंटेड टेक्सटाइल कैटेगरी में शिल्प गुरु अवार्ड जीता है 2023 का। यहाँ पे आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से। हैंड पेंटेड टेक्सटाइल यहाँ पे इस क्राफ्ट में इन्होंने जो है ये अवार्ड जीता था। इसके अलावा सुधीर कुमार महाराणा, इन्होंने पेंटिंग पट्टचित्र जो है, इसमें इन्होंने जो है ये अवार्ड हासिल किया है। देन आपके डी शिवामन, मिस डी शिवामा जो है, इन्हें आपका लेदर पपेट में जो है ये इस क्राफ्ट में इनको अवार्ड दिया गया है एंड शी बिलोंग्स फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। श्रीमती दुलो कुंडू मंडल, इन्होंने टेराकोटा में जो है टेराकोटा क्राफ्ट में ये अवार्ड जीता है एंड शी बिलोंग्स टू दी वेस्ट बंगाल। देन गुलाम हुसैन उमर खत्री जो हैं, इन्होंने आर्टिस्टिक टेक्सटाइल में इस कैटेगरी में इन्होंने जो है अवार्ड जीता है एंड ये आपके गुजरात से बिलोंग करते हैं। वहीं पे श्रीमती माधुरी मिश्रा जो हैं, इन्होंने भी आर्टिस्टिक टेक्सटाइल में जो है आपका अवार्ड हासिल किया है एंड ये बिलोंग करते हैं आपके उत्तर प्रदेश से। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनेस्को ने इंडेक्ट किया है 72 नई सिटीज फ्रॉम 46 कंट्रीज इनटू इट्स ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। बेसिकली इसका मेन एम क्या है, जो आपका ग्लोबल नेटवर्क है ऑफ अ लर्निंग सिटीज, इसका मेन एम है सपोर्ट करना पॉलिसी डायलॉग्स, एक्सपीरियंस शेयरिंग यहाँ पे की जाएगी बिटवीन द सिटीज, बेस्ट प्रैक्टिस एक्सचेंज अमंग सिटीज टू हेल्प बिल्ड कैपेसिटी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट, राइट। सो जो ये नेटवर्क है, इसको 2013 में लॉन्च किया था यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग द्वारा एंड यहाँ पे इन्होंने सिटी डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था 2015 से। और अभी रिसेंटली 72 नई सिटीज यहाँ पे ऐड की गई हैं एंड नाउ द काउंट जो आपका है टोटल काउंट सिटीज का वो हो गया है 425 एज ऑफ दिसंबर 2025, राइट। अब यहाँ पे इसकी मेंबर सिटीज जो हैं ये प्रमोट करेंगी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एजेस, स्ट्रेंथन एजुकेशन सिस्टम, इंटीग्रेट करना लर्निंग इनटू अ डेली लाइफ एज अ ड्राइवर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। अब जो नई सिटीज आपकी ऐड की गई हैं, इनमें से 11 कैपिटल सिटीज हैं, जैसे पोर्टो नोवो फ्रॉम बेनिन, आपकी बिसाऊ है फ्रॉम ग्विनिया बिसाऊ, लुसाका जाम्बिया से, कैरियो आपकी इजिप्ट से, रियाद आपकी सऊदी अरेबिया से, लिस्बन
फ्रॉम पुर्तगाल, एनकारा फ्रॉम टर्की, देन आपका तुर्की, देन एशगाबद फ्रॉम टर्कमिस्तान, हनोई फ्रॉम वियतनाम, बेनोस एरिस फ्रॉम अर्जेंटीना एंड कैराकेस फ्रॉम वेनेजुला। एंड 12 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है आपका ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज को, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे बेनिन हो गया, बुर्किना फासो, चिले, साइप्रस, आपका ग्वेनिया बिसाऊ, इराक, मंगोलिया, नाइगर, टर्कमेनिस्तान, यूएसए, वेनेजुला एंड जाम्बिया, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम इस नेटवर्क को आपका ज्वाइन किया है। इसके अलावा यहाँ पे 72 सिटीज जो हैं वो आप देख सकते हो अलग अलग आपके, जैसे अफ्रीका से, अरब स्टेट से कौन कौन सी सिटीज यहाँ पे ऐड हुई हैं, तो ये पूरी लिस्ट आप इसकी देख सकते हो यहाँ पे। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी न्यू सिटीज वर इंडक्टेड इनटू अ यूनेस्कोस ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज इन 2025। सो यहाँ पे 72 सिटीज को ऐड किया गया है, ठीक है, और 12 कंट्री ऐसी थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको ज्वाइन किया है। अब बात करें इंडियन सिटीज की, तो कौन सी इंडियन सिटीज इसमें शामिल हैं या इसका पार्ट है आपके ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज का, तो इसमें तेलंगाना की वरंगल है, ठीक है, थिसरोर फ्रॉम केरला एंड नीलांबूर फ्रॉम केरला, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को की बात करें तो इसके कारण डीजी हैं खालिद अहमद अल अनाय अली एस, मेंबर स्टेट इसके हैं 194 एंड हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है, वहीं पे इसे स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई ने कुछ मास्टर डायरेक्शंस आपके इशू किए थे रिगार्डिंग द रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, ठीक है। ये क्या डायरेक्शंस हैं उनको गो थ्रू करते हैं। सो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलाउ किया गया है बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट्स को टू पार्टिसिपेट इन अ रूपी डिनोमिनेशन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, दैट इज IRD ट्रांजेक्शंस के लिए इनको अलाउ किया गया है, चाहे वो रेजिडेंट्स हो और नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है। दीज डायरेक्शन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2026 एंड ये इशू किए गए हैं अंडर दी सेक्शन 45W ऑफ RBI एक्ट 1934 एंड अदर पावर्स कन्फर्ड टू दी RBI। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये आपका एप्लीकेबल है टू दी it applies to the rupee IRD transaction conducted in the over the counter market recognized stock exchange in India, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो एक्सचेंज रेट IRDs हैं दे कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस विद अ प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, ठीक है, प्रायर अप्रूवल RBI का अप्रूवल इनको यहाँ पे जो है चाहिए होगा, राइट। एनी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट प्राइस और इंडेक्स यूज्ड इन एक्सचेंज ट्रेडेड IRDs मस्ट बी बेंचमार्क पब्लिश्ड एंड authorized by an authorized financial benchmark administrator, right। Second, जो किस पे अप्लाई होगा, मार्केट मेकर्स पे। entities eligible to act as a market makers in IRDs include your scheduled banks, standalone प्राइमरी डीलर्स आपके हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गए, NBFC जो है अपर लेयर वाली, ठीक है, वो इसमें आ जाते हैं आपके। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड बैंक जो आपके हैं जैसे एग्जिम बैंक, नबार्ड, ये भी इसमें आ जाते हैं, फाइन। मार्केट मेकर्स क्या है, बेसिकली इट कोट्स प्राइस एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी टू दी मार्केट, फाइन। यूजर क्लासिफिकेशन की बात करें तो मार्केट मेकर्स मस्ट बी क्लासिफाई पार्टिसिपेंट्स एज, इसमें दो टाइप के आपके रहेंगे, रिटेलर यूजर और नॉन रिटेल यूजर्स, इनको हम ऐसे क्लासिफाई कर रहे हैं। एंड जो रिटेल यूजर है दे कैन ट्रेड सिंपल IRDs ओनली, ठीक है, दे कैन बाय ऑप्शंस फॉर हेजिंग पर्पसेस एंड कैन नॉट ट्रेड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपके थे रिटेल यूजर्स के लिए कि ये क्या क्या कर सकते हैं। अब नॉन रिटेल की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स IRDs जो हैं उनमें ट्रेड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर स्वैप्शन, राइट, एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्पस, राइट। नेक्स्ट है जो प्राइस वैल्यू है आपकी, प्राइस वैल्यू ऑफ अ बेस पॉइंट, यहाँ पे बेसिकली इसके लिए जो आपका BP है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये मेजर करेगा सेंसिटिविटी ऑफ अ डेरिवेटिव टू द इंटरेस्ट रेट चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे RBI ने क्या बोला है, RBI ने प्रपोज की है कैप फॉर नॉन रेजिडेंट पोजिशंस, ठीक है, अंडर दिस एग्रीगेट जो आपके एग्रीगेट प्राइस वैल्यू ऑफ बेस पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो जो एग्रीगेट होगा आपका PVBP का ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग IRD रेट्स बाय द नॉन रेजिडेंट, इट शुड नॉट एक्सीड, मतलब यहाँ पे कैप क्या लगाई गई है कि ये एक्सीड नहीं करेगा आपका ₹1000 करोड़, ठीक है।
तो ये कंडीशन, ये कैप यहाँ पे लगाई गई है आरबीआई के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, जो मार्केट मेकर हैं इनको रिपोर्ट करना होगा, रिपोर्ट ऑल ग्लोबल ओवर द काउंटर IRD ट्रांजेक्शन टू द ट्रेड रिपोजिटरी एंड इट इज ऑपरेटेड बाय योर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट। नाउ अदर कंडीशन क्या है, फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, जो नॉन रेजिडेंट है जिसमें FPIs जो है आपके आ जाते हैं, इट कैन नॉट होल्ड नेट लॉन्ग पोजिशनिंग लॉन्ग पोजिशंस एक्सीडिंग ₹5,000 करोड़। पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि कैप कितने की लगाई है, 1000 करोड़ की, और यहाँ पे बात की जा रही है कि जो नॉन रेजिडेंट है जिसमें इंक्लूडेड है आपका FPIs, दे कैन नॉट होल्ड नेट लॉन्ग पोजिशन एक्सीडिंग ₹5,000 करोड़ अक्रॉस ऑल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, राइट। नाउ इस पे इस क्वेश्चन कर लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द RBI रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स डायरेक्शन 2025। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो डायरेक्शन है इट अलाउस बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट टू अंडरटेक रूपी डिनोमिनेटेड IRD ट्रांजेक्शन, करेक्ट है ये वाला। दूसरा क्या कह रहा है, रिटेल यूजर कैन ट्रेड कॉम्प्लेक्स IRDs इंक्लूडिंग स्वैप्शंस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो ये आपका नॉन रिटेलर के लिए था, राइट, तो ये अलग गलत हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है, नॉन रेजिडेंट्स एग्रीगेट PVBP ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग IRDs रेट इज कैप्ड एट ₹1,000 करोड़, तो ये वाला भी सही है आपका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 इज द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका न्यूज आता है वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड। तो रिसेंटली जो सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है एट द IIT बॉम्बे, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है वाई पॉइंट VC, वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड, which is India's first deep tech venture capital fund managed by an academia linked incubator, ठीक है। इसके लिए टोटल फंड साइज रखा गया है 250 करोड़ का। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड करना अर्ली स्टेज रिस्क कैपिटल टू डीप टेक स्टार्टअप्स इन इंडिया एंड हेल्पिंग देम टू ग्रो फ्रॉम प्री सीड एंड सीड स्टेजेस, राइट। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है, इट इज अप्रूव्ड बाय द SEBI, रजिस्टर्ड एज कैटेगरी second alternative investment fund and it will be managed by your sign IIT Bombay, linking the fund directly to the academic research and innovation, ठीक है। स्ट्रैटेजीज की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, ये इन्वेस्ट करेंगे 25 से 30 स्टार्टअप्स में एंड फोकस करेंगे प्री सीड एंड सीड स्टेज स्टार्टअप्स को विच विल बी इमर्जिंग फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड अदर टॉप एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप्स कितनी कर सकते हैं, 15 करोड़ की जा सकती है। प्रायोरिटी फोकस एरियाज की बात करें तो यहाँ पे जो फंड है ये टारगेट करेगा हाई इम्पैक्ट डीप टेक सेक्टर्स को, जिसमें AI, एडवांस कंप्यूटिंग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर आपका शामिल है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी आपका आता है, ठीक है। नाउ इस पे क्वेश्चन करते हैं, The Y Point VC fund is registered under which category of a alternative investment fund? अभी हमने पढ़ा ये सेकेंड कैटेगरी में आपका आता है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल वर्चुअली फ्लैग ऑफ द स्टील कटिंग सेरेमनी ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग। द टग इज बीइंग बिल्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स अंडर द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो आपका रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने वर्चुअली जो है फ्लैग ऑफ किया था आपके इंडिया के फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग को, जिसको बिल्ड किया गया है फॉर द दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी कांतला, जो गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे इसको बिल्ड किया गया है, जिसकी आपकी बोलार्ड पुल कैपेसिटी है 60 टन की, ठीक है। ये हेल्प करेगा इन रिड्यूसिंग दी कार्बन एमिशन, साइलेंट ऑपरेशन एंड इम्प्रूव्ड एनर्जी एफिशिएंसी में। इसे डिजाइन किया गया है फॉर द हार्बर मैनेवरिंग, एस्कॉर्ट ड्यूटीज एंड इमरजेंसी रिस्पांस के लिए। एडवांटेजेस क्या है, लो फ्यूल कंजप्शन इसका है एंड इट रिड्यूस्ड मेंटेनेंस कंपेयर टू द डीजल पावर टग्स। नेक्स्ट है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया था, और इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका एम है इंडक्ट करना 50 ग्रीन टग्स बाय दी 2030, ठीक है। अब फेज 1 में ये आपकी ग्रीन टग पहली वाली लॉन्च की गई है, और फेज 1 आपका 2024 से 2027 तक चलेगा, और इसमें 16 ग्रीन टग्स प्लान की गई हैं कि ये मेजर इंडियन पोर्ट्स में आपकी जो है लॉन्च की जाएंगी या उन्हें दी जाएंगी, ठीक है। फेज 1 के डिप्लॉयमेंट प्लान की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, 2 ग्रीन टग ईच
हर पोर्ट में यहाँ पे दी जाएंगी, जैसे दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी हो गया, प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड आपका वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है भारत 6G मिशन एपेक्स काउंसिल मीटिंग आपकी हुई थी, जिसको चेयर किया था यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के आपके मिनिस्टर हैं, एंड ही चेयर्ड द एपेक्स काउंसिल मीटिंग अंडर द भारत 6G मिशन इन न्यू दिल्ली दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे इस जो B6GA आपका है भारत 6G मिशन की जो मीटिंग आपकी बेसिकली हुई थी ना, तो इसमें रिव्यू किया गया था प्रोग्रेस ऑफ अ भारत 6 जनरेशन अलायंस एंड called for the focus roadmap to position India as a global 6G leader by which year, by 2030, right? इसके अलावा कुछ अपडेट्स यहाँ पे जो है बताई गई हैं कि इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। तो ongoing work across 7 working groups cover your spectrum, device and component, technology, outreach, 6G use cases। ठीक है, साथ में ये बोला गया है It is expanded from 16 founding members to 84 plus organization, जिसमें startups, academia, industry leaders, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस आपके शामिल हैं। इसके अलावा की प्रायोरिटी यहाँ पे जो मेंशन की गई है बाय द यूनियन मिनिस्टर की कंटिन्यू लीपफ्रॉगिंग यहाँ पे होगी इन अ टेक्नोलॉजी, एग्जामिन द एंटायर वैल्यू चेंज एंड टू एंड, they will break complex technological challenges into a solvable component and they will set measurable quarterly targets for each working group। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बुक्स जो हैं, बुकलेट्स जो हैं वो रिलीज की गई थी, जैसे द 5G use case lab from infrastructure to innovation, then 5G lab book edition 1, experiments in 5G core, 5G NR and use cases, then 5G hackathon book, ये सारी यहाँ पे लॉन्च की गई थी। इसके अलावा आपके ग्रेडिएशन अवार्ड जो हैं वो यहाँ पे फैसिलिटेट किए गए हैं। इट रिकॉग्नाइज बेस्ट परफॉर्मिंग 5G यूज केसेस लैब्स अंडर द एक्सीलेंट कैटेगरी। दिस ईयर 4 इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे जो है अवार्ड आपका मिला है, जैसे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया फ्रॉम चंडीगढ़, आपका बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से, IIT रुड़की, अमृत सेंटर ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रॉम उत्तराखंड एंड थापर यूनिवर्सिटी फ्रॉम पटियाला पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है जल शक्ति हैकाथन 2025 एंड भारत विन पोर्टल की आपके रिगार्डिंग न्यूज है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं चंद्रकांत आपके रघुनाथ, ठीक है, चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल जो है, ये CR पाटिल जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के आपके मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किया था जल शक्ति हैकाथन को एंड भारत वाटर इनोवेशन नेटवर्क पोर्टल को या भारत विन पोर्टल को। ठीक है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में ये इवेंट हुआ था जहाँ पे लॉन्च किया गया था। एंड ही ऑल्सो एम्फोसाइज वाटर विजन एट द रेट 2047 स्ट्रेंथन करने के लिए साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन इन दी इंडियाज वाटर सेक्टर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज बात करते हैं जल शक्ति हैकाथन की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये एक नेशनल मूवमेंट है मोबिलाइज करने के लिए इंडिया के टैलेंट को फॉर सिक्योर, इंक्लूसिव एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वाटर फ्यूचर के लिए। ठीक है, यहाँ पे अप्रोचेस जो अडॉप्ट किए गए हैं, इट इज होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी, जन भागीदारी अप्रोच। ये एनकरेज करता है पार्टिसिपेशन फ्रॉम सिटीजंस, रिसर्चर्स, इंडस्ट्रीज एंड इनोवेटर्स। साथ में ही ये आपका यहाँ पे होस्ट किया गया था भारत विन पोर्टल, इस पे आपका होस्ट किया गया था विच इज अ पार्ट ऑफ भारत विन फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फोकस एरिया की। सो फोकस एरिया यहाँ पे आपका था फार्म लेवल वाटर कंजर्वेशन पे, रिवाइवल ऑफ कन्वेंशनल वाटर प्रैक्टिसेस, फ्लड एंड ड्राउट मैनेजमेंट पे। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड किया गया है अंडर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन वाटर सेक्टर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ नेचुरल वाटर मिशन। ठीक है, हैकाथन विनर्स जो हैं उनको 1 लाख का ग्रांट दिया गया है फॉर अ प्रूफ ऑफ वाटर डेवलपमेंट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, देन प्रायोरिटी एरियाज इनोवेशन के लिए क्या है, जैसे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, वाटर यूज एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लाइमेट रेसिलेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड स्मार्ट वाटर ग्रिड्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। इसके अलावा आपकी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी फ्रॉम रुड़की उत्तराखंड, एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इवैल्यूएट करना सबमिट प्रपोजल को एंड फैसिलिटेट करना अप्रूवल्स बाय सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद नीति आयोग्स अटल
Innovation Mission to launch nationwide startup acceleration program to support India's transition to a सर्कुलर इकोनॉमी। तो रिसेंटली नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, इन्होंने लॉन्च किया था नेशन वाइड स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम सपोर्ट करने के लिए इंडिया के ट्रांजिशन को टू द सर्कुलर इकोनॉमी, और ये पार्टनरशिप आपकी हुई थी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर ई। अब जो प्रोग्राम फ्रेमवर्क है ये इंप्लीमेंट किया गया है अंडर दी सर्कुलर भारत, अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ अ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। टारगेट क्या है? आइडेंटिफाई करना और सपोर्ट करना 50 हाई पोटेंशियल सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स को आपके ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। प्रायोरिटी एरियाज हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग, रीयूज और रिफिल करना मॉडल्स को, देन नेक्स्ट जनरेशन पैकेजिंग मटेरियल। इसके अलावा सपोर्ट करना स्टार्टअप्स को, जैसे मेंटोरशिप उन्हें प्रोवाइड करना फ्रॉम इंडस्ट्री एंड एक्सपर्ट, ग्रांट फंडिंग फॉर डेवलपमेंट, पायलट अपॉर्चुनिटीज फॉर मार्केट वैलिडेशन। साथ में इसका गोल क्या है कि एनकरेज करना इनोवेटिव, स्केलेबल एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को इन अ सर्कुलर इकोनॉमी स्पेस। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, अदर न्यूज में देखते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथन आपकी जो है हुई थी दिसंबर के महीने में। इसका 8वां एडिशन जो है वो आपका हुआ था 9 से 10 दिसंबर को चला था। 36 आवर्स की हैकाथन थी विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। राइट, फोकस एरिया आपका था स्पेस टेक, रिन्यूएबल एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, मेडटेक, देन रोबोटिक्स, स्मार्ट एजुकेशन पे। साथ में ही इस साल यहाँ पे 72,165 आइडिया सबमिट किए गए थे फॉर दिस हैकाथन, स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2025 के लिए। इसके अलावा जो हैकाथन है इसका मेन एम क्या है? डेवलप करना सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम which is posed by the government departments, public sector undertaking and industries and social organization। ठीक है, उसका हल निकालना बेसिकली जो प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं। इसके अलावा इसका विजन अलाइनमेंट रहेगा आपका विकसित भारत 2047 के लिए। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। फर्स्ट इज ह्यूमन राइट डे जो 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इट मार्क्स द एडॉप्शन ऑफ अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ अ ह्यूमन राइट्स इन 1948 एंड ये प्रमोट करता है अवेयरनेस ऑफ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। राइट, 2025 का जो सेलिब्रेशन था वो मतलब 2025 का जो आपका एडिशन था इसको सेलिब्रेट किया गया है एज अ 77th एनिवर्सरी ऑफ अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स एंड 32nd एनिवर्सरी ऑफ अ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ अ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। राइट, इसका थीम क्या था? ह्यूमन राइट्स आर एवरीडे एसेंशियल्स एंड इसका पहला एडिशन 1950 में आपका जो है ऑब्जर्व किया गया था। नाउ इवेंट इन इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड ये सेलिब्रेशन आपका भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ था और कॉन्फ्रेंस की थीम थी एंश्योरिंग एवरीडे एसेंशियल्स, पब्लिक सर्विसेज एंड डिग्निटी फॉर ऑल। राइट, NHRC जो है इसके चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1993 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।